बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर निगम के इंदिरा वार्ड में होने वाले पार्षद उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्म हो गया है। प्रचार का आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीनों दलों के प्रत्याशी घर घर पहुंचकर मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। अब 1 जून को मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत कैद करेंगे, जबकि 4 जून को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। इंदिरा वार्ड के इस उपचुनाव में भाजपा ने मनोहर दत्त तिवारी को मैदान में उतारा है। मनोहर दत्त तिवारी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव का करीबी माना जाता है। वहीं कांग्रेस ने रामकृष्ण तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। इंदिरा वार्ड का यह उपचुनाव राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सीट कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद रहे अब्दुल रशीद के निधन के बाद रिक्त हुई। अब्दुल रशीद लगातार 4 बार पार्षद चुने गए थे। इससे पहले उनकी मां भी 2 बार वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऐसे में पिछले करीब 30 वर्षों से यह वार्ड कांग्रेस का प्रताप मजबूत गढ़ माना जाता है। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के स्थानीय और वरिष्ठ नेताओं ने वार्ड में मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि जीत को लेकर दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन वोट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सुनील साहू की खास रिपोर्ट। हैदराबाद में उपचुनाव हुआ जिसको लेकर के हमारी दोनों पार्टी में कांग्रेस जो है पिछले 25-30 साल से वहाँ पे अभी आपकी देखिए, इंदिरा वार्ड में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भी सारे नेता और कांग्रेस के सारे नेता भी वहाँ पर पहुंचकर चुनाव कार्य कर रहे हैं। हम बहुत सकारात्मक विचार और विकास के साथ में अपनी कैनवासिंग कर रहे हैं और हमारे जो विरोधी हैं वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसको भारत और पाकिस्तान बना रहे हैं। कोई भी पार्षद कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और वो हमारे जो पार्षद है वहीं पे रहते हैं। उनका घर उस पूरे सराउंडिंग्स में, उस वार्ड में उनके सबसे नजदीक अगर कोई पहुंचने वाला है तो मनोहर दत्त तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, हमारे वरिष्ठ नेता सभी का मार्गदर्शन मिल रहा है और जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद इस समय हमको मिल रहा है, क्योंकि 30 साल कांग्रेस वहां पे रहने के बावजूद और 10 साल नगर निगम में भी कांग्रेस वहां पे रहने के बाद भी वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिली है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है वहां पर। लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, लोगों को बीपीएल और एपीएल कार्ड नहीं बने हैं, लोगों को श्रम कार्ड नहीं मिले हैं। सरकारी योजनाएं जिस प्रकार से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना था, किसी भी प्रकार की सुविधा वहां के लोगों को नहीं मिला है। हम इसी विकास की यात्रा में उनके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और निश्चित रूप से इस बार जो 30 साल का जो कमल वहां पे नहीं खिला, इस बार खिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारी भव्य जन आशीर्वाद रैली भी है, 2 बजे शुरू होने की है। आप आइए, आपको वो लोगों जो नागरिक वहां पे उस वार्ड के लोग सहभागी होंगे, उसी से पता चल जाएगा ये जो चुनाव है इंदिरा वार्ड का, इस बार लोगों ने कमल चुनना तय कर लिया है। अभी पूरे प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव चल रही है। 5 नगर पंचायत और कई ऐसे वार्डों में उपचुनाव चल रहा है, उसमें से जगदलपुर का भी इंदिरा वार्ड है। इंदिरा वार्ड लगातार हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और उनके स्वर्गवास होने के बाद वो सीट खाली, उपचुनाव चल रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से, डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। महंगाई चरम पर है, लोगों को पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, गैस का रेट बढ़ा दिए, अभी खाने पीने का सभी वस्तुओं का दाम अभी बढ़ गया है। ये प्रमुख मुद्दा है और यही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, अभी नगर पंचायत चुनाव, जनता बदलाव चाहती है और अभी इसी चुनाव से अभी 2.5 साल हो गया, आने वाला 2.5 साल कि बदलाव इसी चुनाव से शुरुआत होगी और निश्चित रूप से हमारे फेवर में है। और इंदिरा वार्ड भी शुरू से कांग्रेस ही रहा है और जनता इस समय फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगी, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पैराशूट लैंडिंग चुनाव लड़ रही है। उनके पास इस 2.5 साल में जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा भी नहीं।